क्या बात है, नई नवेली दुल्हन होके इतना सैड बैठी हो। क्या बताऊं दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसा क्या हो गया? आपको तो पता ही होगा ना दीदी। थी मेरे पति का पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे ना शादी करके मुझसे शादी किया। अब तुम ही बताओ उसमें मेरी क्या गलती है। क्या हुआ वो तो बताओ। कल रात को हम लोग एक साथ सोए थे। ये क्या कर रही हो? मैंने एक बार बोला ना। अच्छा, तो ये बात है। ये तो कोई बीमारी भी नहीं है जो इसका इलाज हो सके। ना ही कोई डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो क्या करोगी तुम? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो किसी को बोल भी नहीं सकती, इससे तुम्हारे खुद की बेइज्जती होगी। तो अब मैं क्या करूं दीदी? इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, वो तुम कर पाओगी? शायद दीदी कर पाऊंगी। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक बाबा के बारे में। तुम उनसे जाके मिलो, हो सके वो तुम्हारी समस्या दूर कर दे। नहीं दीदी, मैं बाबा हुआ के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार जाके मिल तो लो। हाँ दीदी, मैंने बहुत गलत सुना है बाबा हुआ के बारे में। उन लोगों के पास जाने से ना कुछ गलत परिणाम हो जाता है। तुम बाबा के पास नहीं जाओगी तो तुम्हारी समस्या दूर नहीं होगा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। ठीक है दीदी, आपके कहने पे मैं जाके देखती हूँ। कुछ हो जाएगा तो मुझे आपको संभालना पड़ेगा। ईश्वर पे विश्वास रखो और जाके देखो। बाबा कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा तंत्र मंत्र करके देता है। तो तू अपने पति को कर देना, फिर देखना तुम्हारे पति तुम्हारे ही पीछे रहेंगे। सच में दीदी? 100%। तो ठीक है दीदी, मैं बाबा के पास जाके आती हूँ। क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठी हो? गई थी क्या बाबा के पास? क्या दीदी, आपने तो मुझे मरवा ही दिया है। आखिर क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? मैंने पहले ही कहा था ना कि बाबा हुआ के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। ऐसा क्या हो गया, बताओगी तब ना। नहीं बता सकती हूँ दीदी क्या हुआ। आगे जो कुछ होगा आप ही को झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा, कुछ बताओगी तब ना। अच्छा दीदी बताऊंगी, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं बोलूँगी, मुझे बताओ तो सही। देखो दीदी, यदि आप किसी को बता दिए ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी, पहले बताओ तो सही। ओम क्रीं क्राय नमः। ओम क्रीं क्राय नमः। प्रणाम बाबा। खुश रहो बालिके, बैठ जाओ। बताओ बालिके,
क्या समस्या है तुम्हारी? क्या बताऊं बाबा, शादी से पहले मेरे हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड थी। उससे शादी न करने के बजाय मुझसे शादी कर लिया। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर भी कोई बात नहीं बच्ची। और पूरा ध्यान उसका गर्लफ्रेंड पर ही रहता है, हमारे पे ध्यान ही नहीं देता है बाबा। क्या करूं बताइए ना कुछ, हम बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है बच्ची, आज तुम बाबा के पास आ गई हो। बाबा के पास जो भी आते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है बाबा, मैं तो यही आस लेके आपके पास आई हूँ। जल्द से जल्द मेरी परेशानी हल कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्ची, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें प्रसन्न करेंगे और तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। आओ बच्ची, यहाँ बैठ जाओ तुम। नहीं बाबा, हमें यही ठीक है, उधर से ही कुछ उपाय बताइए। अरे, बाबा के घर में डरने की क्या बात है? ये तो यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास बैठो। नहीं बाबा, हम यही ठीक है। देखो बालिके, ये तो भगवान का घर है। यहाँ भक्तिमय वातावरण मिलता है। आ जाओ। जब तक तुम मेरे पास आओगी नहीं, मैं तुम्हारा दुख दूर कर कैसे सकता हूँ? तुम्हारे सारे कष्ट दूर कैसे होंगे? तुम्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा। बाबा, देखो, मैं इस जल से तुम्हारा अभिषेक करूंगा। इससे तुम्हें थोड़ी सी नशा सी आएगी। कुछ देर के लिए हो सकता है तुम बेहोश भी हो सकती हो, लेकिन जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो चुके होंगे। कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ बाबा, थोड़ा थोड़ा नशा जैसा लग रहा है। बस थोड़ा सा ऐसा ही होता है। बस तुम इसे भगवान के ध्यान में लीन हो जाओ। बाबा, क्या हुआ बालिके? पूरा शरीर दर्द कर रहा है बाबा। वो तो दर्द होगा ही, बहुत देर तक सोई थी। वैसे कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारे सारे दवा तैयार कर दिए हैं। इसे तुम अपने घर लेकर जाओ और जहाँ तुम सोती हो और वहीं तकिए के नीचे डाल देना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करने लगेंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें तुम खुद को गलत मत समझो। उस बाबा की बात है ना, उस बाबा को मैं सबक सिखाऊंगी। चलो मेरे साथ। बाबा, बाबा, कौन है बाहर? आ जाओ अंदर।
अरे तुम क्यों रो रही हो? आज भी तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते? बाबा, आपने तो वो समस्या दूर ही कर दी। ये तो कोई और समस्या है। क्यों, बताओ कौन सी समस्या है? उसका भी निदान हो जाएगा। बाबा, ये कैसे बताए? ये बहुत बड़ी समस्या है। अरे पगली, हमें नहीं बताओगी तो बताओगी किसे? बाबा, डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं है। हमारे पास तो माँ दुर्गा, चंडी सारी बातें करती है। मैं भी उनसे बातें करता हूँ, और डॉक्टर वो क्या करेंगे? खैर, हमको बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। क्या बाबा, आपको बता देंगे तो सच में ठीक हो जाएगा? अरे सच नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बताओ तो सही। बाबा, इसको तो एड्स लग गया है। क्या? इसको एड्स लग गया है? अरे ये बीमारी इसको कब से है? बाबा, 2-3 महीने तो हो चुके हैं। ये मैं क्या किया? ठीक है, तुम लोग बाहर चलो, मैं दवा बना के आता हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, चलते हैं। प्रणाम। एक मिनट, अभी जो तुमने बोली हो, क्या वो सच है? हाँ बाबा, इसको तो एड्स लग गया है। ठीक है, जाओ। बाबा, हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से। मैंने जो पाप किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मुझे धिक्कारेंगे। मुझे लोग चरण छू के पूजते थे। मुझे मुक्ति चाहिए। अब मैं नहीं जी सकता। मुझे उठा ले।